हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ओवर। वेदमाता गायत्री पब्लिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कृषि विज्ञान का लेसन फर्स्ट का पार्ट 1। अब देखो लेसन पार्ट फर्स्ट है क्या। लेसन फर्स्ट के बारे में देखो एक बार। सस्य विज्ञान पार्ट का नाम क्या है? सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज। मृदा एवं बीज। अब देखो सस्य विज्ञान में मृदा एवं बीज है क्या, तो ये किस प्रकार से है और क्या कार्य करती है। देखो सस्य विज्ञान किसे कहते हैं। सबसे पहली चीज कि एग्रोनॉमी किसे कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन के साथ साथ में मृदा प्रबंधन का भी विशेष या मृदा प्रबंधन के सिद्धांत तथा क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? सस्य विज्ञान कहलाती है। तो लिखो बेटा इसमें एक नंबर पे लिखो सस्य विज्ञान, ऐसा लगा करके एरो लगा के लिख लो सस्य विज्ञान। इसमें पहली है परिभाषा। परिभाषा क्या है देखो, तो लिखूं विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी कहलाती है। आगे लिखो एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा एग्रोनोमस, लैटिन भाषा के शब्द एग्रोनोमस से हुई है। एग्रोनोमस शब्द से हुई है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। जो दो शब्दों से मिलकर बना है। एग्रोस प्लस नोमस। एग्रोस प्लस नोमस। एग्रोस का अर्थ होता है भूमि और नोमस का मतलब होता है प्रबंधन, प्रबंध। एग्रोस का अर्थ होता है भूमि तथा नोमस का अर्थ है प्रबंध। एग्रोस का अर्थ होता है भूमि और नोमस का अर्थ होता है प्रबंधन। अतः विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत भूमि प्रबंधन के साथ साथ
भूमि प्रबंधन के साथ साथ भूमि प्रबंधन के साथ साथ आधुनिक उत्पादन से, आधुनिक विधियां, आधुनिक व श्रेष्ठ विधियों से, आधुनिक व श्रेष्ठ विधियों से फसल उत्पादन करना भी है, फसल उत्पादन करना भी है। फसल उत्पादन करना भी है। अतः यह कहना उचित होगा कि, अतः यह कहना उचित होगा कि सस्य विज्ञान में, अतः यह कहना उचित होगा कि सस्य विज्ञान में भूमि प्रबंधन व फसल उत्पादन के, भूमि प्रबंधन व फसल उत्पादन के सिद्धांतों का, भूमि प्रबंधन व फसल उत्पादन के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो अब देखो क्या है कि सस्य विज्ञान क्या है, एग्रोनॉमी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूमि प्रबंधन के साथ साथ में फसल उत्पादन के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी कहलाती है। अब एग्रोनॉमी शब्द जो लैटिन भाषा के सबसे बना है, एग्रोनोमस से बना है। एग्रोस का अर्थ होता है भूमि और प्रबंधन का, नोमस का मतलब होता है प्रबंधन। तो इसके अंतर्गत विशेष रूप से जो कार्य किया जाता है वो है भूमि का प्रबंधन के साथ साथ फसल का उत्पादन करना, मतलब कि भूमि के रखरखाव के साथ साथ हमारे को फसल के उत्पादन के बारे में भी देखना जरूरी होता है। तो लिखो आगे। अब देखो नेक्स्ट आता है महत्व एवं कार्य। ये लिख लिया क्या आपने, चार्ट बना लो ये फटाफट। लिख लिया। अब आ जाओ महत्व एवं कार्य क्षेत्र। अब देखो एग्रोनॉमी का महत्व क्या है, एग्रोनॉमी का महत्व क्या है और उसके कार्य क्षेत्र क्या है। महत्व एवं कार्य क्षेत्र देखो। अब देखो महत्व क्या है तो लिखो, इसमें लिख लो सस्य विज्ञान को कला, सस्य विज्ञान को कला विज्ञान, सस्य विज्ञान को कला विज्ञान एवं, जैसे कला विज्ञान एवं व्यवसाय, कला विज्ञान एवं व्यवसाय के रूप में जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है। कला विज्ञान एवं व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। आगे लिखो
कृषि संपूर्ण जनसंख्या का जीवन आधार है। कृषि संपूर्ण जनसंख्या का जीवन आधार है। कृषि संपूर्ण जनसंख्या का जीवन आधार है, मतलब कि कृषि जो है लगभग व्यक्ति कृषि के ऊपर आश्रित है, जीवन आधार है। आगे लिखो इसी में, भारतवर्ष में जनसंख्या का एक बड़ा भाग, भारतवर्ष में जनसंख्या का एक बड़ा भाग सीधे कृषि व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। सीधे कृषि व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, जिसमें फसल उत्पादन प्रमुख है। जिसमें फसल उत्पादन प्रमुख है तथा कृषि में सस्य विज्ञान का एक महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि खेत में उगाई जाने वाली सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन, खेत में उगाई जाने वाली सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन, सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन सस्य विज्ञान में किया जाता है। सस्य विज्ञान में किया जाता है। आगे देखो, अगली लाइन में लिखो, सस्य विज्ञान में जलवायु भूमि व पौधे, जलवायु भूमि व पौधे के वातावरण को प्रभावित करने वाले सभी कारकों का अध्ययन किया जाता है। सभी कारकों का अध्ययन किया जाता है। सभी कारकों का अध्ययन किया जाता है। अगला लाइन में लिखो, सस्य विज्ञान द्वारा भूमि प्रबंधन बीज, खाद, उर्वरक, सिंचाई व खरपतवार नियंत्रण से संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। अगला लिखो,
60 के दशक में हरित क्रांति के सूत्रपात के बाद अगली 60 के दशक में हरित क्रांति के सूत्रपात के बाद, हरित क्रांति के सूत्रपात के बाद नई किस्म व नई सिंचाई पद्धति तथा उर्वरक व पौध संरक्षण प्रबंधन का युग प्रारंभ हुआ। पौध संरक्षण युग का प्रारंभ हुआ, जिसमें सस्य विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसमें सस्य विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका रही। महत्वपूर्ण भूमिका रही। आगे लिखो। इसी संदर्भ में सस्य विज्ञान के महत्व का विशेष योगदान रहा है। अब देखो बेटा, ये तो था अपना महत्व, कटाई बटाई जो भी है इसकी कंप्लीट हो जाती है। अब आती है महत्व तो हो गया। अब कार्य क्षेत्र देखो कौन कौन से। कार्य क्षेत्र क्या क्या हैं? कार्य क्षेत्र के ऊपर प्रकाश डालने तो चर्चा करने से पहले हम महत्व के बारे में देखेंगे कि जहाँ पे महत्व होता है ना किसी भी वस्तु का, उसी क्षेत्र में उसका कार्य भी होता है। कार्य होगा तो उत्पादन होगा। हम किसी चीज़ को बोएंगे तो ही हमारी को फसल का उत्पादन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगी। हमने कोई फसल खेत में बोई है तो ही हमारे को चाहे अधिक उत्पादन हो रहा हो या कम उत्पादन हो रहा हो, तभी हमारे को ये संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। आगे चल करके जब हम देखते हैं इसके बारे में तो हमारे को एक चीज़ और दिखाई देती है बेटा, एक चीज़ और दिखाई देती है। वो क्या है कि इसके बारे में कुछ विशेष कार्य क्षेत्र नियोजित किए गए। अब कार्य क्षेत्र में कौन कौन से थे? कृषि उत्पादन में कार्य क्षेत्र देखो, पहला है कृषि उत्पादन में, दूसरा है नियोजन में, तीसरा है व्यवसाय में, और चौथा है उद्योग में। उद्योग में अब देखो, सबसे पहले कृषि उत्पादन में क्या आएगा कार्य क्षेत्र में, कि कृषि उत्पादन में क्या क्या हमारे को प्राप्त होगा। दूसरा आता है कि नियोजन, की कृषि उत्पादन की तकनीकी किस रूप से करेंगे। व्यवसाय में कि कृषि से जो हमारे को कच्चा माल की खेती से हमारे को कच्चा माल प्राप्त हो रहा है, उसका हमारे को किस व्यवसाय में प्रयोग में लेना है। और व्यवसाय अगर मान लो चलेगा तो हमारे का उद्योग धंधा भी चल जाएंगे। तो एक दूसरे के ऊपर सबसे मेन चीज़ आती है कृषि उत्पादन में। अगर ये ना होगा तो इसके बाद में कोई भी कार्य का क्षेत्र आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो व्यक्ति कृषि करेगा नहीं, वो कृषि के बारे में पढ़ेगा क्या? नहीं पढ़ेगा ना।
अरे जिस घर हमारे को जाना ही नहीं है, जहाँ पे हमारे को जाना नहीं है, वहाँ का रास्ता पूछ करके हमारे को कोई लाभ नहीं होने वाला है। कभी पूछते हो कि लाभ? बोले हाँ सर हमारे को जाना नहीं है, बोले सर हमारे को तो सिक्कर जाना ही नहीं है, तो आपको मैं बताने लगूँ कि हाँ अरे सिक्कर जाने के लिए आप उधर जाओ, आप कहोगे बोले सर हमारे को सिक्कर जाना ही नहीं है, तो हम इसके बारे में जान करके भी क्या करेंगे, फ्यूचर में कभी जाएंगे तब पूछ लेंगे आपसे। यही चीज़ आती है। तो वही चीज़ आती है कि जैसे मान लो कृषि उत्पादन नहीं होगा तो आगे का ये व्यवसाय होगा नहीं। नियोजन, जैसे मान लो कृषि नहीं होगी तो एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं होगी, एग्रीकल्चर संबंधित कोई फार्मासिस्ट की दुकान नहीं होगी, केमिस्ट की दुकान नहीं होगी, वो व्यवसाय। अब एग्रीकल्चर नहीं होगा तो उससे संबंधित जो भी व्यवसाय, जैसे मान लो कि चना बीज उत्पादन है, तेल उद्योग है, तो ये भी हमारे नहीं हो पाएगा। तो वो चीज़ें एक विशेष इम्पोर्टेंस डालती है। तो अब देखो तो लिखो आगे 1 नंबर पे कृषि उत्पादन में, ये नंबर डालो 1 नंबर कृषि उत्पादन में। तो लिखो इसमें फसल उत्पादन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, फसल उत्पादन कृषि का सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण अंग है, सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण अंग है। महत्वपूर्ण अंग है किसी भी राष्ट्र की प्रगति में, किसी भी राष्ट्र या देश की प्रगति में कृषि प्रथम सूचक, कृषि उत्पादन प्रथम सूचक है। वहाँ का खाद्यान्न उत्पादन, वहाँ का खाद्यान्न उत्पादन उत्पादकता, वहाँ का खाद्यान्न उत्पादन उत्पादकता एवं खाद्य सुरक्षा विभिन्न फसलों की खेती के लिए, विभिन्न फसलों की खेती के लिए, विभिन्न फसलों की खेती के लिए फसलों की खेती के लिए सस्य क्रियाओं का योगदान, सस्य क्रियाओं का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आगे लिखो इसमें खेत की तैयारी, खेत की तैयारी उन्नत किस्मों का चुनाव, खेत की तैयारी उन्नत किस्मों का चुनाव खेत की तैयारी उन्नत किस्मों का चुनाव, बुआई
पोषक तत्व प्रबंधन, बुआई, पोषक तत्व प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, पौध संरक्षण, कटाई, गाई, मंडाई, ओसाई, आदि कार्य उचित रूप से होने चाहिए। अब देखो सर्वाधिक योगदान किस रूप से, खेत की तैयारी की। अगर मान लो हम खेत के समय पर तैयारी करेंगे, खेत की तैयारी समय पर करेंगे तो हमारे खेत में अच्छा फसल का उत्पादन हो पाएगा। दूसरा है उन्नत किस्मों का चुनाव। अगर मान लो हम बीज बो रहे हैं उसमें उन्नत किस्मों का ले रहे हैं प्रयोग, मतलब अच्छी प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट या अच्छी क्वांटिटी का या क्वालिटी का जो हमारे को प्रोडक्ट बीज है वो अगर हमने ले रहे हैं तो हमारे को फसल का उत्पादन भी अच्छा होगा। बुआई समय पर करें, अगेती कर रहे हैं, पचेती कर रहे हैं, मध्यम वर्गीय कर रहे हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तीसरी चीज आती है, अगली चीज आती है पोषक तत्व प्रबंधन, कि खेत में कौन से पोषक तत्वों की कमी है, खेत में खाद उर्वरक समय पर पड़ रहा है या नहीं, वो फिर खेत में खाद उर्वरक डाल तो रहे हैं लेकिन हमारे को खरपतवार का प्रबंधन हुआ है या नहीं, कि खेत में खरपतवार तो नहीं हो रहे कि ज़्यादा, ये भी चीज़ हमारे को देखना जरूरी होता है। फिर सिंचाई प्रबंधन देखना जरूरी होता है, सिंचाई का प्रबंधन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। पौध का संरक्षण, कि पौध के अंदर कोई कीट वगैरह तो नहीं लग रहा है। फिर क्या आता है कटाई, कि फसल की कटाई करेंगे, जैसे पक गई फसल तो पकाने के बाद में क्या करेंगे कटाई, कटाई के बाद में उसको दाने को और चारा जो होता है उसको अलग करेंगे, तो उसे गाई, फिर मंडाई, फिर ओसाई और लास्ट में क्या कर देते हैं भंडारण। तो इन सभी चीज़ों का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। तो फटाफट इनको लिख लो। खेत की तैयारी, सर्वाधिक योगदान, सस्य क्रियाओं का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसके आगे लिखो। लिख लो फटाफट ये। लिख लिया, जल्दी करो बेटा। लिख लिया। ओसाई भंडारण, जैसे महत्वपूर्ण कार्य समय पर, जैसे महत्वपूर्ण कार्य समय पर महत्वपूर्ण कार्य समय पर संपादित करने का से, महत्वपूर्ण कार्य समय पर संपादित करना के महत्वपूर्ण कार्य सस्य विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, सस्य विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। आगे लिखो।
दूसरे शब्दों में उचित शस्य प्रबंधन ही फसल उत्पादन का आधार है। उचित शस्य प्रबंधन ही फसल उत्पादन का आधार है, मतलब हमारे को अच्छा उत्पादन करेंगे तो ही हमारे को इसका आधार मिल सकता है, अन्यथा नहीं होगा। क्योंकि हमारे पास में जो भी फसल का उत्पादन होगा अच्छा, वही उसके लिए इम्पोर्टेंस डालता है। आगे देखो, आगे लिखो। अनेक प्रयोगों के सारांश बताते हैं कि प्रत्येक फसल का क्षेत्रवार, प्रत्येक फसल की क्षेत्रवार जलवायु के अनुसार तैयार कर, जलवायु के अनुसार उन्नत कृषि, ऐसा सोच तैयार मत करना, उन्नत कृषि विधियां तैयार कर फसल उत्पादन को वैज्ञानिक आयाम दिया जाता है। आगे लिखो। अविकसित देशों में, अगली लाइन में, अविकसित देशों में किसान जीवन निर्वाह के लिए फसल उगाता है। किसान जीवन निर्वाह के लिए फसल उगाता है। किसान जीवन निर्वाह के लिए फसल उगाता है। जीवन निर्वाह के लिए फसल उगाता है, अर्थात वह अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को या दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 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 कृषि कार्य करते हैं, जबकि विकसित देश अधिक मुनाफे के उद्देश्य से कृषि कार्य करते हैं। अधिक मुनाफे के उद्देश्य से कृषि कार्य करते हैं। कृषि कार्य करते हैं, जबकि विकसित देश मुनाफे के लिए फसल उगाते हैं।
जबकि विकसित देश अधिक मुनाफे के लिए फसल उगाते हैं तथा कुछ किसान जीवन निर्वाह के लिए फसल का उत्पादन करते हैं आगे देखो 2 नंबर लिखूं नियोजन में। ये तो हो गया कि किसी भी राष्ट्र का जो प्रतीक है, प्रगति का जो प्रतीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वहाँ की कृषि जलवायु के ऊपर। कृषि के ऊपर मतलब कि कच्चे माल की जो प्राथमिकता होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? हमारे को कृषि से ही प्राप्त होती है। अब आगे देखो नेक्स्ट, देखो नियोजन में। अब नियोजन क्या है, नियोजन के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, तो वो इसके ऊपर हम थोड़ी सी आगे चर्चा करेंगे। एक बार इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो। हमारे राष्ट्र में वर्तमान में अनेक कृषि विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा शोध व प्रसार में रत है। कृषि विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा शोध व प्रसार में रत है। यहाँ से जिस मानव संसाधन को विकसित किया जा रहा है, उन्हें अनेक प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। पहला है कृषि में शिक्षण, अनुसंधान व प्रसार कार्य पहला आता है। दूसरा बैंक में सलाहकार
फील्ड मैनेजर का कार्य होता है बैंक में सलाहकार कृषि अधिकारी हेतु या कृषि अधिकारी हेतु। तीसरा आता है उर्वरक कंपनियों में, जैसे इफको, क्रमको आदि। मृदानाशी रसायन बनाने वाली कंपनियां, निंदानाशी रसायन बनाने वाली कंपनियां और पौध वृद्धि हार्मोन बनाने वाली कंपनियां, पौध वृद्धि हार्मोन्स आदि बनाने वाली जो कंपनियां है जैसे उसके अंदर भी काम किया जाता है। तो आगे देखो इसमें कि नियोजन में क्या है, यानी कि कृषि विश्वविद्यालय वर्तमान में जितने भी कृषि विश्वविद्यालय है वो किन किन क्षेत्रों में अग्रसर है। अब जो क्षेत्र अग्रसर चल रहे हैं मतलब इनमें जो चल रहा है वो किस किस प्रकार से चलेगा, यानी कि उनके प्रसार या मानव संसाधन में विकसित है। तो पहला होगा कृषि में शिक्षण, अनुसंधान व प्रसार कार्य, बैंक में सलाहकार या कृषि अधिकारी, उर्वरक कंपनियों में जैसे इफको, कर्मको, निंदानाशी रसायन बनाने वाले में और पौध वर्धी हार्मोन्स वगैरह बनाने में जो कंपनियां कार्यरत है उनमें इनको प्रयोग में लिया जाता है। जैसे मान लो कृषि से संबंधित जो भी व्यक्ति है चाहे वो 12th पास आउट हो या ग्रेजुएशन हो। जैसे मान लो कि इसके ऊपर एक बार हम थोड़ा साइड में चर्चा करते हैं। जैसे मान लो हम 12वीं पास आउट होते हैं, 12th पास आउट के बाद ही हमारे को डायरेक्ट क्या मिल जाती है, जैसे 12वीं पास करते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की एग्जाम लगती है तो ग्राम सेवक के बराबर की पोस्ट मिल जाती है हमारे को। फिर बीएससी के बाद में आता है तो बैंक में सलाहकार, मतलब ये हो जाता है। फिर एमएससी पीएचडी करने के बाद में आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। तो इन्हीं के अंदर हमारे को अलग अलग जैसे कृषि में शिक्षण कार्य, टीचिंग लाइन में आना, अनुसंधान रिसर्च में जाना है, प्रसार मतलब उनको डिस्प्ले वगैरह करना है, जैसे मान लो बीज बेचने वाली कंपनियों में सेल्समैन का कार्य वगैरह करना है, तो वो सभी इसमें आते हैं। तो लिख लो एक बार ये फटाफट। लिख लो फटाफट।
लिख लिया। अब देखो आगे फटाफट कर दिया कि सबसे पहले कृषि में शिक्षण, नियोजन में अनुसंधान कार्य, प्रसार कार्य, बैंक में सलाहकार या कृषि अधिकारी, उर्वरक कंपनियों में ले जाने के लिए, निंदानाशी रसायन बनाने वाली कंपनियां, पौध वृद्धि हार्मोन्स बनाने वाली जो कंपनियां होती, इन सभी में प्रयोग में लिया जाता है। अब देखो कृषि के ऊपर कौन कौन से उद्योग धंधे या व्यवसाय आश्रित है, तो वो भी देखते हैं हम। तो 3 नंबर पे लिखो व्यवसाय में। व्यवसाय में तो लिखो बेटा इसमें एक कृषि स्नातक जिसे सस्य विज्ञान की सिद्धि प्राप्त है, जिसे सस्य विज्ञान की सिद्धि प्राप्त है, जिसे सस्य विज्ञान की सिद्धि प्राप्त है, देखो सिद्धि प्राप्त है कृषि जनित व्यवसाय में एक सफल व्यक्ति माना जाता है, जो कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है, जो निम्न प्रकार है। तो देखो पहला है एग्रो इंडस्ट्री। एग्रो इंडस्ट्री मतलब कि बीज कंपनियां, इंडस्ट्रीज। दूसरी आती है खाद, बीज, दवाई आदि यंत्र व्यापार। खाद, बीज, दवाई, यंत्र आदि व्यापार में। और नेक्स्ट आता है 3 नंबर पे कृषि पैदावार के लेन देन में। कृषि पैदावार के लेन देन में। कृषि पैदावार के लेन देन में जो व्यापार करते हैं, जैसे मान लो कि एग्रो इंडस्ट्री है, खाद बीज वगैरह बनाने वाली जितनी भी कंपनियां हैं उनमें इंपॉर्टेंट हो जाती है एक तो। दूसरी है अब एग्रो इंडस्ट्री, जैसे बीज वगैरह बनाने वाली जो कंपनी है उसमें प्रयोग में लिया जा सकता है व्यवसाय में। खाद, बीज, दवाई, यंत्र आदि का जो व्यवसाय होता है वो भी कृषि के ऊपर है। यानी कि अगर कृषि नहीं करेंगे तो खाद बनाने वाली कंपनियां बंद हो जाएगी, बीज बनाने वाली कंपनियां बंद हो जाएगी, दवाई बनाने वाली कंपनियां बंद जाएगी, यंत्र बनाने वाले कारखाने भी बंद हो जाएंगे। और कृषि पैदावार की लेन देन जो कृषि व्यापारी है, जैसे व्यापारी होते हैं, जैसे मान लो प्याज का व्यापार, गेहूँ का व्यापार, जो भी करने वाला होता है उनका भी धंधा तब हो जाएगा। तो ये अनेक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, अनेक व्यक्ति इससे जुड़े हुए, तो इससे भी होता है। अब देखो 4 नंबर पे देखो उद्योग में। 4 नंबर लगाओ उद्योग में, लिखो भारत की अर्थव्यवस्था 3 स्तंभों पर आधारित है
3 स्तंभों पर आधारित है। तीन स्तंभों पर आधारित है। वो 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? 3 स्तंभों पर आधारित है। कृषि, व्यापार और उद्योग। कृषि, व्यापार और उद्योग 3 स्तंभों पर आधारित है। कृषि, व्यापार और उद्योग। कृषि, व्यापार और उद्योग। कृषि, व्यापार और उद्योग। कृषि, व्यापार और उद्योग। नेक्स्ट आगे देखो, ऐसे कई उद्योग जिनमें कच्चे माल की आपूर्ति सिर्फ कृषि क्षेत्र से ही संभव है। सिर्फ कृषि क्षेत्र से ही संभव है। सिर्फ कृषि क्षेत्र से ही संभव है। अतः वैज्ञानिक ज्ञान के अनुसार हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान के अनुसार हम कह सकते हैं कि फसल उत्पादन के बिना वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर हम कह सकते हैं कि फसल उत्पादन के बिना कोई भी व्यवसाय संभव नहीं है। कोई भी व्यवसाय का सुचारू रूप से चलना संभव नहीं है। सुचारू रूप से चलना संभव नहीं है। चलना संभव नहीं है। ऐसे कुछ उद्योग निम्न अनुसार हैं। ऐसे कुछ उद्योग निम्न अनुसार हैं। ऐसे कुछ उद्योग निम्न अनुसार हैं। अब देखो उद्योग धंधों में क्या क्या आते हैं, कि कौन कौन से उद्योग धंधे इसके ऊपर आश्रित हैं। तो पहला आता है, 1 नंबर लगा के लिखो, इसमें ए लगा के, विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति हेतु, विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति हेतु, कच्चे माल की आपूर्ति हेतु फसलें उगाना, जैसे डेयरी उद्योग के लिए चारे की फसल। डेयरी उद्योग के लिए क्या है? चारे की फसल। गुड़ शक्कर उद्योग के लिए चुकंदर और गन्ना की फसल। चुकंदर और गन्ने की फसल। वस्त्र उद्योग के लिए कपास की फसल। वस्त्र उद्योग के लिए कपास की फसल।
बीड़ी सिगरेट उद्योग के लिए तंबाकू की फसल, बीड़ी उद्योग के लिए तंबाकू की फसल, दवा उद्योग के लिए औषधीय पौधे, औषधीय पौधों की फसल, मसाला उद्योग के लिए जीरा, धनिया, हल्दी, मिर्च, अजवाइन, आदि की फसलें। ये तो था हमारे को कच्चे माल के लिए। जैसे मान लो कि डेयरी उद्योग के लिए विभिन्न उद्योग हैं, उसके लिए हमारे को कच्चे माल की आवश्यकता कौन कौन से उद्योगों के लिए ज़रूरी है। जैसे मान लो डेयरी उद्योग हमने अपनाया, और डेयरी उद्योग अपनाने के साथ में हमारे को क्या चाहिए, कच्चे माल के लिए तो चाहिए, डेयरी उद्योग के लिए क्या चाहिएगा, चारे के लिए, चारे वाली फसलें। तो लिख लो इसको, डेयरी उद्योग के लिए चारे की फसलें का प्रयोग उगाना जरूरी होता है। अगर चारा नहीं रहेगा तो पशुपालन हमारा व्यवसाय नहीं हो पाएगा, पशुओं को हम नहीं रख सकेंगे, और पशु नहीं रखेंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, हानि, ये संभव है। दूसरी चीज आती है गुड़ शक्कर उद्योग के लिए चुकंदर, वस्त्र उद्योग के लिए कपास की फसल, बीड़ी सिगरेट उद्योग के लिए तंबाकू की फसल, दवा उद्योग के लिए औषधीय पौधों की फसल, और मसाला उद्योग के लिए जीरा, धनिया, मिर्च, अजवाइन आदि की फसलें उगाना जरूरी होता है। लिखो ये फटाफट। लिख लिया? अब देखो आगे, लिख लिया? नेक्स्ट देखो, दो नंबर लगा लियो। फसल उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले, फसल उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले संसाधनों के लिए नए उद्योग, फसल उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले संसाधनों के लिए नए उद्योग। अब देखो, फसल उत्पादन के लिए जो प्रयोग में किए जाने वाले संसाधन हैं, उनके लिए कौन कौन से अध्ययन है। तो पहला आ जाएगा खाद
उर्वरक उद्योग, मतलब कि ये जो खाद उर्वरक बन रहा है ये भी एक उद्योग धंधे के रूप में। दूसरा आ जाएगा बीज उत्पादन, बीज उत्पादन उद्योग। तीसरा पौध संरक्षण रसायन उद्योग। पौध संरक्षण रसायन उद्योग। नेक्स्ट पौध वृद्धि कारक रसायन उद्योग। निंदानाशी रसायन उद्योग, निंदानाशी रसायन उद्योग। सिंचाई के साधन व यंत्र निर्माण उद्योग, साधन व यंत्र निर्माण उद्योग। और लास्ट है कृषि में प्रयोग होने वाले यंत्र व औजार उद्योग। अब देखो कि कृषि उत्पादन में जो प्रयोग होने वाले हैं वो कौन कौन से। खाद उर्वरक प्रयोग में आता है, बीज का उत्पादन है, ये भी एक उद्योग। पौध का संरक्षण कि पौधे में कोई कीट वगैरह ना लगे, इसके लिए हमें कौन कौन से रसायनों का प्रयोग करना होगा, वो एक मुख्य रूप से आता है। फिर आता है पौध वृद्धि कारक रसायन उद्योग, निंदानाशी रसायन उद्योग, सिंचाई के साधन व यंत्र निर्माण उद्योग और कृषि में प्रयोग होने वाले यंत्र व औजार उद्योग। फटाफट बेटा इसको लिख लो। जल्दी करो। अब देखो आज की हमारी जो क्लास थी उसमें कृषि सस्य विज्ञान की परिभाषा, महत्व, कार्य और क्षेत्र हो गए। महत्व और कार्य क्षेत्र कंप्लीट हो गए। अगली क्लास में हम नए टॉपिक के ऊपर फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।